1668 के बाद मुंबई के न्याय प्रशासन का विकास 4 चरणों में हुआ। अब 1668 तक क्या हुआ था, जो मुंबई थी वो कंपनी के अधिकार में आने लगी थी। धीरे धीरे कंपनी उस पर अपना प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार जमाने लगी थी। अब 1668 के बाद मुंबई के न्याय प्रशासन का विकास 4 चरणों में हुआ। वो 4 चरण थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। उन चरणों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें समझते हैं। वो 4 चरण कौन कौन से थे उनको देखते हैं। प्रथम चरण 1668 से 1672 के बीच का ये समय था। 1668 से 1672। सन 1670 की योजना द्वारा मुंबई में 2 न्यायालयों की स्थापना की गई। देखो 68 से लेकर 72 के बीच की यहाँ पर बात चल रही है और यहाँ पर कह रहा है 1670 की योजना, यानी 68 और 72 के बीच में 70 आ जाता है। तो सन 1670 की योजना द्वारा मुंबई में 2 न्यायालयों की स्थापना की गई। और वो 2 न्यायालय कौन कौन से थे उन न्यायालयों को हम देखते हैं। प्रथम था कस्टम अधिकारी का न्यायालय। हाइलाइटर थोड़ा हैवी हो गया है, दूसरी साइड निकलने लगा है, इसे अब थोड़ा कम चलाएंगे इस पे। प्रथम था कस्टम अधिकारी का न्यायालय और दूसरा था डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल का न्यायालय। ये 2 न्यायालय थे, प्रथम कस्टम अधिकारी का न्यायालय और द्वितीय डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल का न्यायालय। अब पहले तो देखते हैं प्रथम जो था हमारा कस्टम अधिकारी का न्यायालय, इसको देखते हैं। कस्टम अधिकारी का न्यायालय कैसे बनता था उसे देखते हैं। सर्वप्रथम मुंबई को 2 भागों में बांटा गया। देखो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बनाया है, आप पॉइंट बाय पॉइंट ही याद करना, इसकी आप थ्योरी बनाने मत बैठ जाना प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप थ्योरी वाइज बनाओगे तो मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी, आपकी भी मेहनत बेकार जाएगी। आप एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना, ठीक है। सर्वप्रथम मुंबई को 2 भागों में बांटा गया। पहले तो मुंबई के 2 भाग कर दिए गए, मुंबई को 2 भागों में बांट दिया। फिर क्या हुआ, दोनों भागों के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग कस्टम अधिकारी न्यायालय तथा 4 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई गई। पहले क्या करा, कस्टम अधिकारी न्यायालय की स्थापना की गई और उसमें मुंबई को 2 भागों में बांटा गया। इन्होंने क्या करा, पहले तो मुंबई को 2 भागों में बांटा और दोनों भागों में बांटकर दोनों भागों के लिए अलग अलग कस्टम अधिकारी नियुक्त करे। दोनों के लिए कस्टम अधिकारी नियुक्त किए गए और दोनों ही कस्टम अधिकारियों के नीचे 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। पहले तो मुंबई को 2 भागों में बांटा और फिर दोनों भागों के लिए अलग अलग कस्टम अधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्लस यहां पे पहले मुंबई था, मुंबई को 2 भागों में बांट दिया गया, 1 भाग और 2 भाग में। अब दोनों के लिए कस्टम अधिकारी और इसके लिए भी कस्टम अधिकारी और इनके नीचे भी 4 न्यायाधीश नियुक्ति करे और इसके नीचे भी 4 न्यायाधीश। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। पहले तो मुंबई को 2 भागों में करा, 1 भाग 2 भाग, दोनों के लिए कस्टम अधिकारी, दोनों के लिए 4 न्यायाधीश नियुक्त करे गए इनके अंडर में काम करने के लिए। अगर आप इस प्रकार से अगर एग्जाम में बनाना चाहो तो इस प्रकार से भी बना सकते हो, आप ऐसे वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छा और भी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यायालय की अध्यक्षता कस्टम अधिकारी करता था, यानी कि देखो ये 4 तो न्यायाधीश इनके कार्य को, मतलब इसके कार्य को पूर्ण करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। लेकिन जो इनके जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे उनका जो अध्यक्ष था वो कस्टम अधिकारी होता था। ये क्या होता था, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष होता था, ठीक है। न्यायालय की अध्यक्षता कस्टम अधिकारी करता था।
इस न्यायालय में छोटे छोटे मुकदमे जैसे चोरी या 200 जीरा यानी 200 रुपये, मान लो अब जीरा मतलब उस समय की रुपया के नाम लिए जा रहे हैं, यानी हम अपनी लैंग्वेज में 200 रुपये मान सकते हैं, 2000 रुपये मान सकते हैं, कुछ कम रकम मान लो, है ना। 200 जीरा फिन तक के मुकदमे की सुनवाई, मतलब इन कोर्टों के अंदर क्या था, ये जो नियुक्त करे गए थे, बनाए गए थे, इन कोर्टों में छोटे मोटे मुकदमे चलते थे, चोरी के, मारपीट के, या आए दिन जो छोटे मोटे मुकदमे एक्सीडेंट हल्के फुल्के जो होते रहते हैं, और उनके अंदर 100-200 रुपये तक की मालियत वाले या 100-200 रुपये की चोरी, छीना झपटी, लूट, इनके मुकदमे वहां पर चलते रहते थे, छोटे छोटे मुकदमे। ठीक है, आगे चलते हैं। कस्टम न्यायालय के प्रत्येक 3 माह में सुनवाई का लेखा जोखा डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल को देना होता था। मतलब इनका क्या था, ये छोटे छोटे मुकदमे देखते थे, छोटे छोटे मुकदमे, और ये भी छोटे मुकदमे देखता था। काम एक ही थे, लेकिन मुंबई को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि मुंबई काफी बड़ी थी, उस पर शासन करना आसान नहीं था। ये छोटे मुकदमे, ये भी छोटे मुकदमे, लेकिन जब 3 माह हो जाते थे, 3 माह के अंदर ये अपना पूरा लेखा जोखा और ये भी अपना पूरा लेखा जोखा 3 माह के बाद ये किसको भेजते थे, गवर्नर एंड काउंसिल को, कि भाई 3 महीने के अंदर हमने ये काम करा है, ये दोनों ही भेजते थे। इस प्रकार ये भेजता था गवर्नर एंड काउंसिल को कि हमने 3 महीने के अंदर क्या काम कर रहा है, इसका लेखा जोखा, ये सारी चीजें जो हैं, इसका लेखा जोखा ये डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल को देना होता था, यानी उसको भेजते थे कि भाई हमने 3 महीने के अंदर क्या कार्य करा है, ये हमारा लेखा जोखा है। उसके आगे देखते हैं, कस्टम न्यायालय के विरुद्ध सुनवाई डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल द्वारा की जाती थी। अगर देखो ये यहाँ पर क्या बोला है, कस्टम न्यायालय के विरुद्ध सुनवाई डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल द्वारा की जाती थी। अगर ये जो न्यायालय हैं, कस्टम अधिकारी या न्यायाधीश, इनके द्वारा अगर कोई गलत न्याय सुना दिया जाता था या कोई गलती हो जाती थी या इन्होंने कोई निर्णय दे दिया है, सपोज करो इन्होंने कोई निर्णय दे दिया या कोई गलत फैसला दे दिया, अब यहां से व्यक्ति क्या करेगा, गलत फैसले कोई थोड़ी स्वीकार करेगा, या गलत हो गया या निर्णय अभी देर से मिला है या कुछ समस्या है, इसके जो विरुद्ध कस्टम अधिकारी की विरुद्ध, यानी कि इन्होंने तो गलत फैसला दे दिया, अब उस फैसले को जो चैलेंजिंग करते थे वो कहां करते थे, डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा, काउंसिल को करते थे, और वो इनकी फिर सुनवाई करता था। जिस प्रकार हमारे हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला है वो गलत हो जाए या उससे कोई संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो हम उसके बाद कहां पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उस फैसले को लेकर। उसी प्रकार अगर कस्टम अधिकारी द्वारा, कस्टम न्यायालय द्वारा अगर किसी में कोई गलत निर्णय हो जाता था, उसको लेकर आदमी कहां जाते थे, गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाते थे, और वो इनकी अपील को सुनता था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल, जिसके पास हम कस्टम की जो रिपोर्ट लेके जाते थे उसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, 2 न्यायालय थे, कस्टम अधिकारी का न्यायालय, डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल का न्यायालय। इसका मैं आपको समझा चुका हूं, अब इसे समझते हैं। डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल का न्यायालय, इसमें एक रूप में एक वरिष्ठ न्यायालय की स्थापना की गई। इसके रूप में एक वरिष्ठ या न्यायालय, इसके अंदर एक बहुत ही उच्च न्यायालय की, वरिष्ठ न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें गंभीर एवं बड़े बड़े दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। देखो कस्टम में कैसी मामले सुनाए जाते थे, छोटे मोटे मामलों को देखा जाता था कस्टम न्यायालय में, लेकिन डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल में कैसे मामले देखे जाते थे, बड़े बड़े मामले। इसमें गंभीर एवं बड़े बड़े दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी।
फौजदारी मामलों में 12 सदस्यों की सदस्यता द्वारा न्याय होता था। ठीक है, यह न्यायालय कस्टम अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध भी अपील सुनता था। अब समझते हैं, पहले क्या था हमारे पास, कस्टम अधिकारी वाला न्यायालय था। अब हम जो अपने निर्णय को लेके जाते थे डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल के पास लेके जाते थे। अब इसके पास क्या था, इसके पास इतनी पावर थी, एक तो इसका वरिष्ठ न्यायालय था, न्यायालय, यानी इसके पास एक बहुत बड़ा न्यायालय था और इसको अधिकार थे ये बड़े बड़े मुकदमे देखता था, बड़े बड़े मुकदमे या कोई गंभीर मामले, इनको देखने का इसका अधिकार था। और साथ ही साथ क्या करता था, जो कस्टम अधिकारी के यहां से जो मामले आते थे उन पर सुनवाई करता था, यहां से फैसला जो हुआ गलत या सही, आदमी संतुष्ट नहीं हुए तो ये यहां पे सुनवाई करते थे और उनको देख रेख करता था। ठीक है, और इसमें क्या था, जब ये वरिष्ठ न्यायालय जब किसी केस में निर्णय देता था तो यहां पर इनके जो है 12 सदस्य होते थे। 12 सदस्य की देखरेख में ये अपने निर्णय सुनाता था। ये नहीं है कि खुद ही अकेले ने कस्टम डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल का जो अधिकारी होता था, अध्यक्ष जो होता था, अकेला निर्णय नहीं देता था। उस निर्णय को देने के लिए कितने सदस्य और होते थे, अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य और होते थे। ये 13 व्यक्ति मिलकर, टोटल एक अध्यक्ष हो गया, 12 सदस्य और हो गए, ये 13 जने मिलकर उसमें आखिरी निर्णय देते थे। उम्मीद करता हूं ये डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक बार और देख लो, डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल का न्यायालय, इसमें क्या था, इसके रूप में एक वरिष्ठ न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें गंभीर एवं बड़े बड़े दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। फौजदारी मामलों में 12 सदस्यों की सदस्यता द्वारा न्याय होता था। ठीक है, यह न्यायालय कस्टम अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध भी अपील सुनता था। जहां पर कस्टम अधिकारी के यहाँ पर जिनको न्याय नहीं मिलता था वो इस न्यायालय में आकर अपनी सुनवाई कराते थे। ठीक है, और फौजदारी मामलों में 12 सदस्य प्लस अध्यक्ष और प्लस 12 सदस्य मिलकर इसका निर्णय करते थे। ये था हमारा प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण देखते हैं।